को कहा। इस पर श्री महालक्ष्मी जी और गणेश जी ने बड़े प्रेम से भोजन किया। लक्ष्मी जी ने और गणेश जी पदार्पण करते ही साहूकार का घर सुख संपत्तियों से भर गया। हे महालक्ष्मी जी, जिस प्रकार साहूकार का घर धन संपत्ति से भर दिया, उसी प्रकार सभी के घरों में धन संपत्ति भरकर सभी को कृतार्थ कर दो। करवा चौथ व्रत पूजन संपूर्ण विधि। करवा चौथ का व्रत कार्तिक हिंदू माह में कृष्ण पक्ष की चतुर्थी के दौरान किया जाता है। मांड पंचांग के अनुसार करवा चौथ आश्विन माह में पड़ता है। हालांकि यह केवल माह का नाम है जो इसे अलग अलग करता है और सभी राज्यों में करवा चौथ एक ही दिन मनाया जाता है। करवा चौथ का दिन और संकष्टी चतुर्थी जो भी भगवान गणेश के लिए उपवास करने का दिन होता है, एक ही समय होते हैं। विवाहित महिलाएं पति की दीर्घ आयु के लिए करवा चौथ का व्रत और इसकी रस्मों को पूरी निष्ठा से करती हैं। विवाहित महिलाएं भगवान शिव, माता पार्वती और कार्तिकेय के साथ साथ भगवान गणेश की पूजा करती हैं और अपने व्रत को चंद्रमा के दर्शन और उनको अर्घ अर्पण करने के बाद ही तोड़ती है। करवा चौथ का व्रत कठोर होता है और इसे अन्न और जल ग्रहण किए बिना ही सूर्योदय से रात में चंद्रमा के दर्शन तक किया जाता है। करवा चौथ के दिन को करक चतुर्थी के नाम से भी जाना जाता है। करवा यहाँ कर मिट्टी के पात्र को कहते हैं जिससे चंद्रमा को जल अर्पण जो कि अर्घ्य कहलाता है किया जाता है। पूजन के दौरान करवा बहुत महत्वपूर्ण होता है और इसे ब्राह्मण या किसी योग्य महिला को दान में भी दिया जाता है। करवा चौथ व्रत विधि। स्त्रियां इस व्रत को पति की दीर्घायु के लिए रखती हैं। यह व्रत अलग अलग क्षेत्रों में वहाँ की प्रचलित मान्यताओं के अनुरूप रखा जाता है, लेकिन इन मान्यताओं के थोड़ा बहुत अंतर होता है। सार तो सभी का एक होता है। पति की दीर्घायु करवा चौथ की आवश्यक संपूर्ण भोजन सामग्री को एकत्र करे। व्रत के दिन रात स्नानादि करने के पश्चात यह संकल्प बोलकर करवा चौथ व्रत का आरंभ करे। समम सुख सौभाग्य पुत्र पौत्रादि सुस्थिर श्री प्राप्तिये करक चतुर्थी वर्तमान दीवार पर गेरू से फलक बनाकर पीसे चावल के घोल से करवा चित्रित करे। इसे वर कहते हैं। चित्रित करने की कला को करवा धरना कहा जाता है। 8 पुरियों की अठौरी बनाए, हलवा बनाए, पक्के पकवान बनाए, गौरी को लकड़ी के आसन पर बिठाए, चौक बनाकर आसन को उस पर रखे, गौरी को चुनरी ओढ़ाए, मिट्टी आदि सुहाग सामग्री से गौरी का श्रृंगार करे, पीली मिट्टी से गौरी बनाए और उनकी गोद में गणेश जी बनाकर बिठाए। जल से भरा हुआ लोटा रखे। बयरा भेंट देने के लिए मिट्टी का ढोल
करवा से गेहूं और ढक्कर में शंकर का बुरा भर दे। उसके ऊपर दक्षिणा रखे रोली से करवा पर स्वस्तिक बनाए। गौरी गणेश और चित्रित करवा की परंपरानुसार पूजा करे। पति की दीर्घायु की कामना करे। स्नान शिवाय स्वाड़े सौभाग्य संतति शुभाम पर्यक्ष प्रतियुक्तना नारिणा हर वल्लभे। करवा पर 13 बिजली रखे और गेहूं या चावल के 13 दाने हाथ में लेकर की कथा कहे या सुने। कथा सुनने के बाद करवा पर हाथ घुमाकर अपनी सासू जी के पैर छूकर आशीर्वाद ले और करवा उन्हें दे। 13 दाने गेहूं के और पानी का लोटा या टोटीदार करवा अलग रख ले। रात्रि में चंद्रमा निकलने के बाद छलनी की ओट से उसे देखे और चंद्रमा को अर्घ दे। इसके बाद पति से आशीर्वाद ले उन्हें भोजन कराए और स्वयं भी भोजन कर ले। करवा चौथ की पौराणिक प्रवर्त कथा। बहुत समय पहले इंद्रप्रस्थ के एक साल में वेद शर्मा नाम का एक ब्राह्मण रहता था। वेद शर्मा का विवाह लीलावती से हुआ था, जिससे उसके 7 महान पुत्र और वीरावती नाम की एक गुणवान पुत्री थी। क्योंकि 7 भाइयों की वह केवल एक अकेली बहन थी, जिसके कारण वह अपने माता पिता के साथ साथ अपने भाइयों की भी लाडली थी। जब वह विवाह के लायक हो गई तब उसकी शादी एक उचित ब्राह्मण युवक से हुई। शादी के बाद वीरावती जब अपने माता पिता के यहाँ थी तब उसने अपनी भाभीियों के साथ पति की लंबी आयु के लिए करवा चौथ का व्रत रखा। करवा चौथ के व्रत के दौरान वीरावती को भूख सहन नहीं हुई और कमजोरी के कारण वह मूर्छित होकर जमीन पर गिर गई। सभी भाइयों ने उसकी प्यारी बहन की दयनीय स्थिति सहन नहीं हो पा रही थी। वे जानते थे वीरावती जो कि एक प्रतिव्रता नारी है, चंद्रमा के दर्शन किए बिना भोजन ग्रहण नहीं करेगी, चाहे उसके प्राण ही क्यों ना निकल जाए। सभी भाइयों ने मिलकर एक योजना बनाई जिसके उनकी बहन भोजन ग्रहण कर ले। उनमें से एक भाई कुछ दूर वक्त के वृक्ष पर हाथ में छलनी और दीपक लेकर चढ़ गया। वीरावती मूर्छित अवस्था से जागी तो उसके बाकी सभी भाइयों ने उससे कहा कि चंद्रोदय हो गया है और उसे छत पर चंद्रमा के दर्शन कराने ले आए। वीरावती ने कुछ दूर वट के वृक्ष पर छलनी के पीछे दीपक को देख विश्वास कर लिया कि चंद्रमा वृक्ष के पीछे निकल आया है। अपनी भूख से व्याकुल वीरावती ने शीघ्र ही दीपक को चंद्रमा समझ अपहरण कर अपने व्रत को तोड़ा। वीरावती ने जब भोजन करना प्रारंभ किया तो उसे अशुभ संकेत मिलने लगे। पहले कौर में उसे बाल मिला, दूसरे में उसे छींक
आई और तीसरी कौर में उसे हे सुते वाले सब लड़की जागल बना हलपन पर दी सुती है अपने ससुराल वालों से निमंत्रण मिला। पहली बार अपने ससुराल पहुंचने के बाद उसने अपने पति की मृत शरीर को पाया। उसने पति के मृत शरीर को देखकर वीरावती रोने लगी और करवा चौथ के व्रत के दौरान अपने किसी भूल के लिए खुद को दोषी ठहराने लगी। वह विलाप कर लगी। उसका विलाप सुनकर देवी इंद्रावती है, जो कि इंद्र देवता की पत्नी है, वीरावती को सांत्वना देने के लिए पहुंची।